और दूसरों में जब तुम हमते भल सबको है, दूसरों में भलाई देखते हो, अच्छाई देखते हो, गुण देखते हो, तो तुम्हारे अंदर करुणा आ जाती है। कितना अच्छा आदमी है, क्रोध ठंडा हो जाता है। ये घरों में जो लोगों को बहुत क्रोध आता है ना, क्यों आता है? ये स्वयं को बहुत अच्छा समझते हैं लोग और दूसरों को बिल्कुल गलत ही समझते हैं, इसलिए सब ये भस्मासुर बनते हैं लोग। कितने घरों में भस्मासुर सासू रहती है, पूरा भस्म कर देगी, सारी बहुएं तबाह है। कितने घरों में भस्मासुर बहू आ गई, वो सासू को हैरान की है। तुम्हारा स्वभाव यदि बिगड़ गया तो तुमसे बहुत से लोग दुख पाएंगे, और तुम्हारा एकला स्वभाव यदि सुधर गया तो तुमसे पूरा कुटुंब सुख पाएगा। याद रखना, तुम्हारा स्वभाव पूरे कुटुंब के ऊपर, देश के ऊपर प्रभाव डालता है। इसलिए प्यारे भाइयों, अपने स्वभाव को सुंदर बनाओ ताकि तुम्हारे प्रभाव से सब लोग सुख प्राप्त करें, शांति प्राप्त करें। ताली थोड़ा जोर से बजाया करो, नहीं ऐसा लगेगा शमशान भूमि में आए। कल मैंने बताया था ना, ताली बजाने के कितने फायदे हैं। ताली बजाने से टेंशन खत्म होती है, ताली बजाने से गहरी नींद आती है, ताली बजाने से शुगर कंट्रोल होती है। एक दिन बजाने से नहीं, रोज बजाना पड़ेगा। और यदि पति पत्नी मिलकर बजाओगे तो बिल्कुल टेंशन खत्म हो जाती है। और परिवार सहित मिलकर ताली बजाओ, कुछ ऐसी बात कहो पूरा घर ताली बजाए, तब तो बिल्कुल टेंशन मुक्त हो जाओगे। क्योंकि टेंशन तो परिवार से ही मिलती है। परिवार का ही कोई सदस्य ऐसा रहता है एक, जो आपको टेंशन का इंजेक्शन देता रहता है। और तुम कितने बुद्धिमान बनो, तुम पड़ोसियों को समझाकर सुधार सकते हो, रिश्तेदारों को समझाकर सुधार सकते हो, लेकिन तुम्हारे चैनल में जुड़ा हुआ कोई न कोई एक व्यक्ति ऐसा रहेगा जिसको तुम लाखों ज्ञान की बातें सुनो फिर भी नहीं सुधार सकते हो। क्यों? क्योंकि उसके साथ में तुम्हारे कर्मफल जुड़े हुए हैं। यदि वो सुधर जाएगा तो कर्मफल कैसे भोगोगे? इसलिए वो सुधरेगा ही नहीं, तुमको पूरा कर्मफल भोगवा कर तब छुटकारा देगा। और वो कभी कभी तुम्हारे कुटुंब का सदस्य होता है, और कभी कभी पत्नी के रूप में भी होता है, कभी कभी पति के रूप में मिल जाता है, और कभी कभी बेटे के रूप में। एक सज्जन स्वर्णकार हैं, नाम नहीं लूंगा, वे कह रहे थे कि मेरा बेटा और मेरी पत्नी दोनों में इतनी अनबन रहती है। तो बेटा कहता है ये मेरी माँ जो है ये पूर्व जन्म की दुश्मन आत्मा है, और इसकी माँ बोलती है ये शत्रु पैदा हुआ है मेरे द्वारा। और घर में सब कुछ है गुरुदेव, सोना चांदी है, रुपया है, सब है, मकान अच्छा है, पर ये दोनों की खटर पटर में मेरी जिंदगी भी सब टेंशन में ही बीत रही। तो बोले अब आपको लगाया हूं कि दोनों को समझा दो, ज्ञान दे दो, गुरु मंत्र दे दो। तो सबको गुरु मंत्र दे दिया, समझा भी दिया। तो फिर बोले आधा तो ठीक हुआ पर आधा बाकी है। तो मैंने कहा वो आधा आपका कर्मफल भोग है, वो भोगना ही पड़ेगा, वो नहीं सुधरेगा। तो ऐसे हमारे कर्मफल भोग जुड़े रहते हैं। कभी बेटी बन करके कोई आत्मा आती है, वो आपको दुख देगी, टेंशन देगी, इंजेक्शन मारती रहेगी अपने स्वभाव से, विचारों से, बातों से, आदतों से। और यदि आपकी फैमिली में सब के सब कंप्लीट है, सब तरफ से शांति है, तो समझ लेना कि पूर्व जन्म में तुमने बहुत पुण्य कमाया था, तुम्हारे पास पाप की व्यवस्था नहीं है, इसलिए सब शांति मिली हुई है। पुण्य इसीलिए करना चाहिए, और सबसे बड़ा पुण्य होता है परोपकार करना, सबसे बड़ा पुण्य होता है सत्संग कराना। ये जो सत्संग लोग कराते हैं ना, इनको बहुत पुण्य मिलता है, क्योंकि हजारों लोगों की खोपड़ी ठीक हो जाती है, हजारों घरों में शांति आती है, हजारों लोगों में परिवर्तन होता है, हजारों स्त्रियां चेंज होती हैं, हजारों पुरुषों का नशा छूट जाता है। मध्य प्रदेश में नेनोरा गांव में मेरा सत्संग था, उज्जैन के पास। एक आदमी 40 साल से बीड़ी पीता था,
पूरा गांव उसके पीछे पड़ा था, बीड़ी छोड़ बीड़ी छोड़। तो कहता था पत्नी छोड़ सकता हूँ, गांव छोड़ सकता, पर बीड़ी नहीं छोड़ूंगा। और 2 दिन प्रवचन सुना वहां, तो बीड़ी अपने मन से छोड़ दिया, मैंने नहीं कहा छोड़ो, और बीड़ी छोड़ दिया। तो गांव के लोगों ने पर्ची लिख कर दिया कि बहुत बड़ा धमाका हुआ। तो हमने कहा हुआ क्या? बोले बीड़ी छोड़ दिया। हमने कहा तो छोटी बात है। बोले बहुत बड़ी बात हो गई, पूरा गांव भिड़ा था, नहीं छोड़ा है, आपकी वाणी से छोड़ दिया है। तो सत्संग कराने से न जाने कितने लोगों की व्यसन और आदतें छूटती है, घरों में सुख शांति आती है, समाज में शांति आती है। और इस सब का श्रेय सत्संग कराने वाले आयोजक के पास जाता है। तो सबसे बड़ा पुण्य सत्संग कराने से मिलता है। इसलिए हर व्यक्ति को सत्संग कराने का संकल्प लेना चाहिए कि मैं भी सत्संग कराऊंगा, जिससे कि लोगों के घर घर में शांति पैदा हो। इससे हमारा बहुत बड़ा पुण्य होगा। उसी पुण्य के प्रभाव से अगले जन्म में तुमको अच्छा परिवार मिलेगा, अच्छे माँ बाप मिलेंगे, अच्छे भाई बहन मिलेंगे, अच्छे रिश्तेदार मिलेंगे, अच्छे आपको उसी पुण्य के प्रभाव से पति जी मिलेंगे, अच्छी पत्नी मिलेगी। अगर पुण्य की कमी हो गई तो पत्नी तो मिलेगी, लेकिन ऐसी पत्नी मिलेगी या तो सुपर्णखा के रूप में मिलेगी या कई मिलेगी, हट कर देगी, तुम्हें परलोक पहुंचा देगी। और यदि आपने बहुत पुण्य कमाया है तो याद रखना प्यारे भाइयों, फिर आपको सीता जैसी पत्नी मिल जाएगी, राम जैसा पति मिल जाएगा, और तुम्हारा जीवन शांति से बीत जाएगा। हर दुख सुख में साथ देंगे और आपका जीवन शांति से व्यतीत होगा। इसलिए पुण्य कमाइए और साथ साथ में ज्ञान को भी प्राप्त कीजिए, आत्म ज्ञान को प्राप्त कीजिए। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। सच्चे भाव में समझो कि परमात्मा कहाँ रहता है, भगवान कहाँ रहता है। बिना समझे बूझे उसको ढूंढने के लिए मत निकलो, पहले एड्रेस ठीक से समझ लो वो रहता है।